मुफ्त उपहार, सब्सिडी और रेवड़ी ये शब्द हमारे देश के लगभग सभी चुनावों में खूब सुनाई पड़ते हैं। राजनीतिक पार्टियों को इनसे गुरेज भी बड़ा है, लेकिन इनके बिना उनका काम भी नहीं चलता। पार्टियों का काम चले या ना चले, ये तो एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन नई बहस ये है कि जनता को दिए जाने वाले मुफ्त उपहार, सब्सिडी और रेवड़ी के बोझ से राज्यों पर वित्तीय दबाव काफ़ी बढ़ गया है। वित्तीय दबाव बढ़ने से राज्यों की सरकारों की घबराहट को भी स्पष्टता महसूस किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इस बढ़े वित्तीय दबाव से निपटने के लिए उपायों को खोजना भी शुरू कर दिया है और जिसके परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। मुफ्त और सब्सिडी वाली बिजली का वादा कर सत्ता में आने वाली हिमाचल प्रदेश की सरकार अब बिजली की सब्सिडी में कटौती करने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बाद पंजाब में अपना परचम लहराने वाली आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने अभी कुछ ही दिनों पहले राजस्व बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। दोनों राज्यों की आर्थिक स्थिति को करीब से जानने वाले वित्तीय जानकारों का मानना है कि इन दिनों दोनों राज्यों की आर्थिक और वित्तीय हालत काफ़ी खस्ता चल रही है। इतनी खस्ता चल रही है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकारें अपने अपने कर्मचारियों को उनकी सैलरी और पेंशन देने तक के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। भगवंत मान सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी का सही समय पर भुगतान करने के बावजूद एनडीए के बलबूते पर केंद्र में तीसरी बार बरकरार बीजेपी की मोदी सरकार से मदद मांगी है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल राज्यों की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी की राशि बढ़ती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 1,87,432 करोड़ रुपए सब्सिडी पर खर्च किए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी कि बजट अनुमान में सब्सिडी का ये खर्च बढ़कर 4,19,418 करोड़ रुपए हो गया है। हम यहाँ पर आपको वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 यानी कि बजट अनुमानित के बीच का फर्क ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। राज्यों में दी जाने वाली सब्सिडी, सोर्स आरबीआई और पीआरएस इंडिया। राज्य का नाम वित्तीय वर्ष 2022-23 करोड़ रुपए में, 2022-23 बजट अनुमानित करोड़ रुपए में। आंध्र प्रदेश 13,609 करोड़, 14,768 करोड़। बिहार 15,204 करोड़, 10,990 करोड़। छत्तीसगढ़ 31,050 करोड़, 35,238 करोड़। गुजरात 26,511 करोड़, 30,481 करोड़। हरियाणा 10,366 करोड़, 11,811 करोड़। हिमाचल प्रदेश 1,908 करोड़, 1,244 करोड़। झारखंड 4,546 करोड़, 6,765 करोड़। कर्नाटक 30,804 करोड़, 45,402 करोड़। केरल 2,378 करोड़, 2,189 करोड़। मध्य प्रदेश 31,834 करोड़, 27,896 करोड़। पंजाब 20,751 करोड़, 20,549 करोड़। राजस्थान 25,579 करोड़, 25,649 करोड़। उत्तर प्रदेश 25,926 करोड़, 26,239 करोड़। उत्तराखंड 252 करोड़, 493 करोड़। पश्चिम बंगाल 17,488 करोड़, 12,280 करोड़। दिल्ली 4,833 करोड़, 4,788 करोड़। वित्तीय जानकारों का ऐसा मत है कि ऐसी ही नौबत और भी दूसरे राज्यों में भी आ सकती है, जहां सत्ता में आने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि इन मुफ्त की रेवड़ियों से उन राज्यों का भी सब्सिडी का बिल बढ़ता चला जा रहा है।
हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि बीते कई चुनावों के दौरान बिजली सब्सिडी, महिलाओं को बसों में मुफ्त सफ़र, किसानों की कर्ज माफ़ी, महिलाओं और युवतियों को बिना किसी काम के महीने का नगद भत्ता दिया जाना, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को मुफ्त लैपटॉप बांटे जाना, देश के युवा वर्ग को किसी भी काम के बिना नगद भत्ता जैसे वादे किए जाना और फिर उन्हें पूरा करने के लिए भरपूर कसरत किया जाना, देश के कई राज्यों का वित्तीय दबाव और राज्यों पर कर्ज बढ़ाता जा रहा है। स्थिति ये है कि बुनियादी सुविधाओं के विकास से लेकर औद्योगिकीकरण जैसे कार्यों पर कई राज्य कम खर्च कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब ऐसी स्थिति में राज्यों का औद्योगिक निवेश भी प्रभावित होगा और अगर औद्योगिक निवेश प्रभावित होगा तो रोजगार सृजन में कमी आएगी। सीधी सी बात है, आपके राज्य से नौकरियां छूमंतर हो जाएंगी। और सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि कई मशहूर आर्थिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि विकास या बुनियादी सुविधा के मद में कम खर्च करने वाले राज्य पिछड़ते चले जाएंगे और इन मुफ्त रेवड़ियों की कीमत उन राज्यों की आने वाली नस्लों को चुकानी होंगी। सीधी बात यहाँ पर ये समझिए कि सरकारें आपको कुछ भी मुफ्त नहीं दे रही हैं, वो आपसे सूद समेत वापस लेंगी। मतलब जो आज आपको काफ़ी लुभावना लग रहा है वो भविष्य का स्याह काल है। रास्तों की कमी से उन राज्यों में शहरी विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, इनोवेशन, संपदा निर्माण जैसी चीज़ें भी प्रभावित होंगी। देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों का मानना है कि देश के राज्यों की वित्तीय सेहत में खराबी को गहराई से देखने और समझने की ज़रूरत है। कोविड-19 के दौरान से ही पहले से ही राज्यों की वित्तीय हालत बेहद ख़राब हो चुकी है। अब ऐसे में मुफ्त की रेवड़ियाँ उन्हें और गर्त में भेजने का काम कर रही हैं। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि किस राज्य को कितना रेवेन्यू खर्च करना चाहिए और कितना कैपिटल जो विकास के मद में खर्च किया जाता है उसे खर्च करना चाहिए, तो इसके लिए केंद्र की तरफ से प्लानिंग की खास ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों का संकट नकदी प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की वजह से राज्य एक सीमा से बाहर अधिक कर्ज नहीं ले सकते हैं। राज्यों के उधार लेने की सीमा केंद्र सरकार तय करती है। ऐसे में राज्य कई बार उधार लेकर अनुमानित राजस्व के घाटे की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और फिर वे अपने खर्च में कटौती करते हैं। देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य भी बड़ी मात्रा में सब्सिडी देते हैं, जिस वजह से इन राज्यों की भी वित्तीय हालत कमोवेश प्रभावित हो रही है। लेकिन बजट आकार बड़ा होने और औद्योगिक विकास, निर्यात और भी कई सर्विस सेक्टर्स में आगे निकलने के कारण इनको अपने राजस्व का खर्च पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी हो भी रही है तो सैलरी, पेंशन और कर्ज ब्याज पर होने वाले खर्च यानी कि रेवेन्यू खर्च भी लगातार बढ़ रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में सभी राज्यों का राजस्व खर्च ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीएसडीपी का औसतन 13.7% था, जो 2023-24 में बढ़कर 14.3% हो गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।